कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें ईश्वर आ जाए तो उसकी भी सलाह नहीं ली जाती। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम शिवांश अरोरा है और सर रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट 4 बर्नर थ्योरी। हर इंसान का जीवन 4 स्तंभों के ऊपर खड़ा रहता है, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ और वर्क। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी में से हर किसी ने एक न एक स्तंभों को अपने जीवन से निकाला है। जैसे कई लोगों ने अपनी फैमिली को हटाया है, कई लोगों ने दोस्त नहीं बनाए, कई लोगों ने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। जैसे आचार्य जी आप हैं, आपने भी शादी नहीं की, तो आप अभी आज आप जाके इतने सक्सेसफुल हैं कि आपको सुनने के लिए सैकड़ों लोग बैठे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं भी ऐसे ही किसी एक स्तंभ को अपनी जीवन से निकालूं? मतलब कि अगर मैं शादी ना करूं तो जीवन कहाँ से ये थ्योरी आई है, किसकी है? ये मैं गूगल में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था देखा जाए जितने भी बड़े लोग हैं उनकी भी वाइफ नहीं है, उन्होंने भी शादी नहीं की है। देखने जाती तुम कुछ भी पढ़ लेते हो। मैं पूछूं तुमने प्लेटो को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। मैं कहूं मार्कस ऑरेलियस को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। मैं आगे बढ़ूं, मैं कहूं स्पिनोजा को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। वोल्टायर को पढ़ा, नहीं पढ़ा। सार्त्र को पढ़ा, नहीं पढ़ा। हाइडेगर को पढ़ा, नहीं पढ़ा। भारत में आऊं, उपनिषदों को पढ़ा, नहीं पढ़ा। गीता को पढ़ा, नहीं पढ़ा। सांख्य सूत्र पढ़े, नहीं पढ़े। क्या पढ़ा? 4 खंभों की थ्योरी। कहां से ले आए ये? क्यों ले आए? क्यों पढ़ रहे हो? जीवन बहुत छोटा सा है, अभी बीत जाएगा, समय सीमित है। ये क्या पढ़ पढ़ के जिंदगी बिता रहे हो? इंस्टा ज्यादा देखते हो? रील्स तुम्हारे शिक्षक हो गए। और बात यह नहीं है कि यह थ्योरी प्रसिद्ध नहीं है, मैं इसलिए इससे इनकार कर रहा हूं। तुम्हारी थ्योरी सुन ली मैंने, मूर्खता की थ्योरी है, इसलिए इससे इनकार कर रहा हूं। और इस थ्योरी के हिसाब से तुम किसी को भी बड़ा आदमी बोल दोगे कि जीवन से 4 चीजें निकालनी पड़ती। क्या खंभा? पहला खंभा क्या निकालना पड़ता है? फैमिली, फ्रेंड्स और आप बताओ ना, आप ही तो कुछ बोल रहे थे, क्या था? फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ या फिर अपना वर्क। फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, वर्क। सही जीवन में 4 नहीं निकालने पड़ते, एक निकालना पड़ता, उसका नाम होता है अहंकार। और वो एक निकाल दिया तो जीवन सार्थक हो जाता है। उस एक को नहीं निकाला तो तुम 4 को नहीं 400 को निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी आसानी से कोई किताब मत उठा लिया करो। 99.9% किताबें पढ़ने लायक नहीं होती, तुम्हारे समय की बर्बादी। बर्बादी ही नहीं है, वो तुम्हारे मन को विषाक्त कर जाएंगी। ठीक वैसे जैसे ये खाने लग जाऊं क्या मैं? ये सब कुछ जो दिख रहा है खाने के लिए, 4 खंबे हैं, खाओ। ये 1 2 3 4। जैसे सब कुछ मुंह के भीतर नहीं डाला जा सकता, वैसे ही सब कुछ मन के भीतर भी नहीं डाला जा सकता भाई। भले ही वो किसी किताब की शक्ल में क्यों ना हो, भले ही वो किताब किसी लाइब्रेरी में क्यों ना रखी हो, या टॉप बुक स्टोर में क्यों ना रखी हो, या जो बेस्ट सेलर शेल्व्स होती हैं उनमें क्यों ना रखी हो। 99% बेस्ट सेलर्स नॉनसेंस होती हैं। पढ़ करके अपना दिमाग खराब मत कर लेना। जीवन से फ्रेंड्स निकालने हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन के क्या हैं? बार बार कहते हैं अर्जुन सखा। और तुम्हारी ये थ्योरी कहीं अर्जुन ने पढ़ ली होती तो गीता ही ना मिलती हमें। अर्जुन सबसे पहले बोलते जीवन से फ्रेंड को निकालो। अर्जुन के तो परम सखा कृष्ण ही थे। कृष्ण अर्जुन के गुरु बाद में थे, सखा पहले थे। वो तो निकाल देते, बोलते दोस्त तो होने नहीं चाहिए जीवन में, निकाल दो। बात दोस्तों को जीवन से निकालने की नहीं है, बात जीवन में सही दोस्तों को रखने की है। और गलत दोस्त जो जीवन में लाता है उसको बोलते हैं अहंकार।
जब वो नहीं होता तो अपने आप सत्संगति हो जाती है, अपने आप राइट कंपनी हो जाती है, अपने आप फिर तुम्हारे आसपास वही लोग होते हैं जो इस लायक होते हैं, जिनमें वो श्रेष्ठता होती है, योग्यता होती है। दूसरी क्या बोली, किसको निकालना पड़ता है? क्या? फैमिली निकालनी पड़ती है। यहां पे हमारे संत लोग गा गए, हमसम बड़ा कौन परिवारी। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। गृहस्थ लोग तो छोटा मोटा परिवार चलाते हैं, 5-7 लोगों का, 2 लोगों का चला दिया परिवार। ज्ञानियों ने गाया है हमसे बड़ा कौन परिवारी है। हमारे परिवार में तो सब आते हैं और तुम कह रहे हो फैमिली निकालनी है। फैमिली नहीं निकालनी है। ये जो फैमिली की व्यर्थ की परिभाषा है वो हटानी है, फैमिली नहीं हटानी है। फैमिली की संकीर्ण संकुचित परिभाषा हटानी है। क्यों तुम कह रहे हो कि जिससे तुम्हारा देह का और खून का रिश्ता है मात्र वही तुम्हारी फैमिली है? क्यों कह रहे हो? अगर देह और खून के रिश्ते की बात करनी है तो गीता का ही जो उदाहरण चल रहा है इसको और आगे बढ़ा लो। रिश्ते में तो श्री कृष्ण अर्जुन के बहुत निकट संबंधी नहीं थे। आ रही बात समझ में? और जो सामने खड़े थे वो अर्जुन के कोई बहुत दूर के संबंधी नहीं थे। कर्ण तो सीधे सीधे अर्जुन के बड़े भाई थे और दुर्योधन भी भाई ही लगते थे रिश्ते में। गीता सिखा रही है फैमिली की यह परिभाषा गलत है। जहां तुम कहते हो किसी से खून का रिश्ता है तो भाई हो गया, खून के रिश्ते से भाई नहीं हो जाते, चेतना के रिश्ते से भाई होते हैं। नॉट ब्रदर्स इन ब्लड बट यस ब्रदर्स इन स्पिरिट। खून के तो जितने रिश्ते थे उन सबका तो अर्जुन को खून बहाना पड़ा। भीष्म भी खून के रिश्ते के थे और वहां जो 100 खड़े हुए थे आगे भाई, वो सब खून के रिश्ते के थे। इनके सबका तो खून बहाना पड़ा। और फैमिली बनकर बहुत सारे जो खड़े हुए हैं सचमुच अर्जुन के साथ, उनका अर्जुन से कोई खून का रिश्ता नहीं था। इतने सैनिकों ने अर्जुन के लिए जान दी है, क्या अर्जुन का उनसे रक्त संबंध था? था क्या? वो घटोत्कच, उसने आकर जान दे दी, उससे दूर का रिश्ता है वो। फिर भीम है, फिर वो दूसरे कुल की और दूसरे रेस की हिडिंबा है, फिर उसका बेटा है, वो आकर के जान दिए दे रहा है अर्जुन के लिए। फैमिली नहीं हटानी है, फैमिली का फ्लॉड कॉन्सेप्ट हटाना है। जहां आदमी कहता है कि ये कितनी भी अच्छी हो, ये पड़ोस की है ना, तो नाइंसाफी भले होती हो, मैं इसका साथ नहीं दे सकता। और ये कितना भी बुरा हो, ये भतीजा है मेरा, तो मैं इसका साथ दूंगा। ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, इसको हटाना है। न्याय देखो, ज्ञान देखो, विवेक देखो, प्रेम देखो, ये पहले आते हैं। ये खून का रिश्ता और इस तरह की फिल्मी बातें ये बहुत बाद में आती हैं। जिधर सच्चाई खड़े हो उधर खड़े होना, जिधर खून खड़ा हो उधर नहीं खड़े हुआ जाता। ये नहीं कि भाई है, अब भाई अगर नाइंसाफी भी कर रहा है तो भाई का साथ तो देंगे ना। मेरा बेटा है बलात्कारी भी है तो मैं तो उसका साथ दूंगी ना। ये इसको हटाना है। और क्या बोली थी 2 बातें? फैमिली, फ्रेंड्स, और क्या था? अरे जो भी था हटा दो, जो भी खंबा है गिरा दो। और इन खंभों पे तुम किसी को भी खड़ा करके महापुरुष बना दोगे, वो खंभों पे ही खड़ा हुआ है, कभी भी गिर जाएगा। कोई भी ऐसे अपनी फ्रेंड्स छोड़ देगा, तुम कहोगे महापुरुष है। ये भी तो हो सकता है कि वो इतना गिरा हुआ आदमी था कि फ्रेंड्स ने लतिया दिया। बात आ रही है समझ में? फैमिली को छोड़ने से ऐसा कुछ नहीं मिल जाता। मैं जहां हूं इसलिए नहीं हूं कि आपने शादी नहीं करी, कर भी लेता तो भी क्या हो जाता?
कोई मेरा संदेश ये है कि मैं तुम्हारे सामने आया हूं कुंवारेपन का आदर्श बनकर। भाई मैं तुम्हारे सामने कुंवारापन सिखाने नहीं आया हूं। जिंदगी में और बहुत बड़ी बड़ी ऊंची चीजें हैं, मैं उनकी बात करने आया हूं। शादी न करना कब से बहुत बड़ा आदर्श हो गया। मूर्ख आदमी शादी कर ले तो भी मूर्ख ही रहेगा, ना करे तो भी मूर्ख ही रहेगा। शादी न करने से तुम कोई महान नहीं हो जाते, और ना दोस्तों को छोड़ देने से। और दो खंबे तो बताओ, खंबे कौन से छूट गए? हेल्थ, ये तो अद्भुत खंभा बताया कि हेल्थ छोड़ दो तो तुम महान हो जाओगे। हेल्थ छोड़ने से महान कैसे हो जाओगे? कैसे? अब सोचो, अर्जुन टिटहरी की तरह वहां ऐसे ऐसे, और कृष्ण कह रहे हैं गांडी उठा युद्धस्व, वो कह रहे उठा ही नहीं रहा। साथी हाथ बढ़ाना, 5 मिलकर के अर्जुन का धनुष उठा रहे हैं, और तुम्हारी जो भी थ्योरी है वो आके बोल रही है इन्होंने हेल्थ छोड़ी है इसीलिए महान है। अब ये स्थित प्रज्ञ हो गए खुद ही, और जितनी देर में उनको स्थित प्रज्ञ बोला उतनी देर में वो ऐसे झूम के गिर भी गए। हेल्थ छोड़ना कहां से महानता की निशानी हो गई भाई? ना हेल्थ बनाने से तुम महान हो जाते कि तुम जिम जा रहे हो तो महान हो जाओगे, ना हेल्थ गिराने से तुम महान हो जाते। महानता क्या होती है ये जानने के लिए समझो पहले कि नीचता क्या होती है। हमारे भीतर कुछ बैठा है जो गिरे रहने में ही स्वार्थ मानता है, जिसकी वृत्ति यह है कि वो हर घटिया दिशा की ओर आकर्षित होता है। उसी को पहचानना है। उसी ने मैं का नाम पकड़ रखा है, इसीलिए उसको अहंकार बोलते हैं। वो अहम बनकर बैठा है, मैं, आई सेल्फ, आई सेल्फ, वो मैं ही है। उसी को गौर से देखना और कहना है यार अगर तू मैं है तो मुझे मैं जैसा होना ही नहीं। इससे नीचता हटती है। उसके हटने के बाद जो बचता है उसको तुम चाहो तो महानता बोल लो, इतनी सी बात है। ये खंबे वगैरह गिरा दो।